यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको देते, किसानों के मुद्दे पर अमित शाह के घर पर बैठक। किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं। पीयूष गोयल कल की बैठक में भी शामिल थे जो कल किसानों के साथ हुई। हालांकि बेनतीजा रही। कमेटी बनाने का ऐलान किया गया कि कमेटी बनाएंगे। अब किसानों को अपने प्रतिनिधि भेजने हैं। किसानों का प्रोटेस्ट नहीं रुका है। किसानों का प्रोटेस्ट नहीं रुका है। अमित शाह के घर पर बैठक, बहुत बड़ी खबर इस वक्त। अमित शाह के घर पर बैठक के मायने क्या, हमारे संवाददाता अविनाश बताएंगे। अविनाश, बैठक हो रही, कब बैठक शुरू हुई, बैठक में कौन कौन मौजूद है, क्या चर्चा होगी? देखिए राजू, अगर बात करें तो कल जो बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब के मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए थे। तो किसानों के साथ क्या कुछ बातचीत हुई थी, जो कि अगर बात करें तो पंजाब के किसानों की बातचीत हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के टिकैत राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान गए तो मुलाकात की थी। तो इन दिनों मुलाकातों का ब्रीफिंग जो है अमित शाह को कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसके साथ साथ कल होने वाली बैठक को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल जो कल किसानों के साथ बातचीत हुई है, अभी तक अविनाश, अभी तक अगर हम सरकार के स्टैंड की बात करें तो अब क्या सरकार का स्टैंड इस पर है? क्या वो एमएसपी वाली लाइन को ऐड करेंगे या किसानों की बात मानते हुए कानूनों को ही रद्द कर देंगे? क्या स्टैंड नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात करें तो सरकार का स्टैंड क्लियर है कि वो कानून नहीं रद्द करने वाली है। जो इसमें किसानों जो किसान इसमें भ्रांतियां या किसान जो एमएसपी ऐड करने की बात कर रहे हैं उस पर सरकार एमएसपी ऐड कर सकती है, लेकिन कानून से पीछे हटने वाली सरकार नहीं है। केवल एमएसपी को ऐड कर सकती है। जो भंडारण की क्षमता को छूट दी गई है उस पर कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन अविनाश, अगर हम किसानों के प्रोटेस्ट को देखें और किसानों की बातों को सुने, क्योंकि संगठन इतने ज्यादा है और हर एक संगठन अलग अलग बातें कर रहा है, अलग अलग किसान अलग अलग बातें कर रहे हैं, ऐसे में अगर एमएसपी की लाइन को ऐड कर दिया जाए तो क्या लगता है किसानों का ये प्रदर्शन रुकेगा? क्योंकि उनकी बातों से नहीं लगता है वो सिर्फ एमएसपी ऐड करवाना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है कि वो कानून को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, किसानों की जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो व्यापारियों को भंडारण की छूट दी गई है उस पर रोक लगाई जाए और एमएसपी को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि किसान कहीं पे भी अपनी फसल बेचे या अपना कोई भी फल सब्जी बेचे तो एमएसपी से नीचे उसकी बिक्री ना हो, कोई एमएसपी से नीचे ना खरीदे। इसी को लेकर सरकार किसानों को आश्वासन दे सकती है और यही सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस कानून में ऐड कर सकती है। और यही दो बड़ी मांग भी है किसानों की तरफ से। अगर सरकार इन दोनों मांगों को मानती है तो जाहिर तौर से बात है कि आंदोलन। ठीक है अविनाश, नजर बनाए रखें आप, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक चल रही। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी है एक, जिसमें भंडारण कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट में आलू भी शामिल किए गए, दलहन किया गया। इससे भी किसान नाराज है। हालांकि उसमें एक क्लॉज ये भी है कि वो परिस्थितियों को देखने के बाद फैसला लिया जाएगा और वो हटाए भी जा सकते हैं, उनको निकाला भी जा सकता है, यानी कि उन पर भंडारण की सीमा तय की जा सकती है। उसमें इस तरह के क्लॉजेस भी हैं। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी किसानों ने घेराव के बाद बंद कर दिया है। हजारों किसान बॉर्डर पर जमे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होता है उनकी बात मानी नहीं जाती है। प्रदर्शन चलता रहेगा। जैसे जैसे किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की तमाम सीमाएं सील होती जा रही हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पे और इसको भी कल देर शाम किसानों ने घेर करके सील कर दिया है। मेरे साथ बातचीत के लिए यहाँ तमाम सारे किसान मौजूद हैं। आप बताइए कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? क्योंकि कल केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, कई किसान पहुंचे भी, लेकिन बातचीत नहीं बनी। कल फिर से बातचीत होनी है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का साफ कहना है जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी आके हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी से बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का साफ कहना है कि जो भी आपने ये 3 कानून लागू किए हैं ये बिल्कुल गलत हैं और हम इनका विरोध कर रहे हैं। अगर हर चीज़ का मान लो आप चिप्स के पैकेट का 5 रुपए का आता है, एक आलू को आप काट के 10 से करके उसका 5 रुपए पैकेट का रेट निर्धारित कर रहे हो, तो किसान की फसल का रेट निर्धारित करने में आपको दिक्कत क्या है? अगर आपने 1888 रुपये रेट धान का निर्धारित किया है, वही धान किसानों को मजबूरी में, क्योंकि 10 दिन एक महीने हो जाता है उनका धान नहीं खरीदा जाता है, मजबूरी में आड़तिया को और आपको बीच वाले दलालों को उनको 1100 रुपये में 1000 रुपये में बेचना पड़ता है। अगर किसान का रेट आपने 1888 रुपये रेट रखा है, उससे कम अगर रेट में कोई बेचता है या कोई उसको खरीदता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग जाम रखेंगे इसको। और ये प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री है इस देश का। इससे बड़ा नालायक प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ। नालायक का मतलब जानते हो? जो किसी लायक ना हो। और ये प्रधानमंत्री किसी लायक नहीं है। इसने देश के किसानों को बर्बाद कर दिया है। आज किसान जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा है। हम कम से कम 1 महीने की तैयारी से आए हुए हैं यहाँ पे और पूरा राशन पानी के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली से आए हैं, अपना राशन लेके आए हैं। हमें जब तक यहाँ रहेंगे
बॉर्डर को जाम करके रखेंगे। हमारी मांग मान ली जाएगी। नोएडा की तरफ से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से नोएडा आने वाले अमूमन इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो अपने काम पर जा सके। लेकिन फिलहाल किसानों के बढ़ते आक्रोश से एक एक करके दिल्ली की तमाम सीमाएं सील हो रही है और किसानों ने जिस तरीके से कहा है कि अगर उनकी वार्ता नहीं बनती है तो इसी तरीके से तमाम बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। जाहिर तौर से बात है ये केंद्र सरकार के लिए चिंता का सबब है और कल जिस प्रकार से वार्ता नहीं हो पाई है, कल जिस प्रकार से वार्ता में समझौता नहीं हो पाया, उसके बाद कल फिर से यानी कि 3 दिसंबर को फिर से वार्ता के लिए बुलाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कल किसान मानते हैं या फिर इसी तरीके से आक्रोश बढ़ता जाता है। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अलग अलग रूपों में यहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसा ही एक किसान शाहजहांपुर से यहां पर पहुंचे हुए हैं जिसने अपने गले में जंजीरें डाली हुई हैं, बेड़ियां डाल रखी हैं और उन्होंने बताया है कि वो अंग्रेजों के जमाने की जंजीरें हैं। गाजियाबाद के यूपी गेट पर लगातार किसान डटे हुए हैं और लगातार इनका जो आंदोलन है यह चल रहा है, जारी है। उधर दिल्ली पुलिस है तो इधर किसान है। कुछ किसान पहुंचे हुए हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं कि ये किसान कहां से आए हैं। आप कहां से आए हैं? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से आए। ये जंजीर डाली हुई है आपने, कुछ इस जंजीर के बारे में बताइए। ये जंजीर अंग्रेजों के जमाने की, हमारे बाबा दादा ने जो संभाल के रखी हुई थी, ये हमारे गले से 90 साल के बाद उतरी थी। आज वही मोदी हमारे गले में ये जंजीर फिर डालने जा रहा है, ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसा लग रहा है कि आपको की जंजीर डाली जा रही है आपके गले में? ये एक संदेश देना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि ये जंजीर गले में पड़ने नहीं देना। उस जंजीर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, हम लोगों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। आज इन्होंने ये समझा था कि 370 हमारे हित की बात थी कि वहां पर जमीनें नहीं बिक रही थी, जहाँ दूसरा किसी को और को लेने का हक नहीं था, वो हटा दी, पूरा देश उसके साथ था। लेकिन इसने ये 370 ना समझ रखी हो, ये किसानों के हित की बात है। किसान अपने साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू